नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में खान पान, रख रखाव, रहन सहन के अलावा बीमारियों की पहचान, अन्य जानकारी भी होनी अनिवार्य है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें है डिवॉर्मिंग, यानी कृमिनाशक दवा को देना। अगर हमने समय पे अगर इनका कृमि नहीं दिया, कीड़े की दवा नहीं दी, तो उस कीड़े की दवा से हमें हमारी बकरियों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आज डिवॉर्मिंग यानी कृमिनाशक दवा के बारे में बताने से पहले, आपको पूरी जानकारी देने से पहले आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पेट के कीड़े के अगर हमने कीड़े की दवा ना दी तो 90% बीमारी इन पेट के कीड़ों से होती है। इसलिए अगर हम उन बीमारियों से हमें निजात पाना है, उन बीमारियों से बचना है, तो समय समय पर डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। बकरी पालन में फेल होने का एक कारण कीड़े की दवा ना देना भी है। तो आज इसी में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बकरी पालन में हर 3 महीने में कीड़े की दवा देनी चाहिए। हर 3 महीने में अलग अलग दवा देनी चाहिए। जिससे अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसका कारण बता रहा हूँ कि जैसे हमने 3 महीने में माना हमने एल्बेंडाजोल की वो दे दी, अल्बोमार। पेट में कीड़े माना 100 होते हैं, 100 प्रकार के कीड़े होते हैं। एल्बेंडाजोल का ये अल्बोमार 25 प्रकार के कीड़े मारेगा, लेकिन बचे 75 प्रकार के। तो 75 प्रकार के कीड़े अगले 3 महीने में कितना बढ़ जाएंगे। फिर दूसरी हमने ली दवा फेंटास प्लस सिरप, उसने 25% मारा, तो फिर 50% अगले 3 महीने में वो कितना बढ़ जाएंगे। फिर लिया हमने नीलजॉन ने 25% मारा, तो फिर वो जो 25 बचे थे वो कितने लंबे हो जाते हैं। और फिर लिए हमने जाइक्लोज या जेनबेट या अन्य कोई बढ़िया दवाई, तो 25% को उन्होंने किल कर दिया, यानी 100% हमारे पेट के कीड़े ख़त्म हो गए। इसलिए हमें बार बार हर 3 महीने में दवाइयों को बदल के देना चाहिए। और ऐसी जानकारी आपको अन्य किसी चैनल में शायद आपको ना मिले। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैंने पिछली बार फेंटास प्लस से डिवॉर्मिंग करी थी। अब की मैंने लिया है आइवेक्टिन टी। इसमें ट्रिबिंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन है। ये साल्ट है, ये इंडियन इम्यूनोलॉजी का है। इसका हम 1 ml 5 kg पर बॉडी वेट पे देंगे। ये इसमें आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन शरीर के बाहरी कीड़ों को भी मारेगा और अंदरी कीड़ों को भी मारेगा। इसमें डबल साल्ट होने के कारण ये बहुत अच्छा डिवॉर्मर है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे दिया जाता है। कीड़े की दवा हम कैसे देंगे, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। अन्य को मैं दे चुका हूँ, ये लास्ट मेरा बचा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमने उंगली डाली, इस तरह से उंगली डाली, ये हमने इस तरफ दीप से दिखा, नज़दीक से इस तरह से हमने पिस्टन को दबा दिया और ये दवा चले गई। और दोस्तों, मैं और भी अन्य जानकारी देता हूं कि इसके साथ मैंने शाम को क्या दिया था। शाम को इनको मैंने दिया था गुड़ इसलिए दिया था, मात्र 5 से 10 ग्राम गुड़ दिया था। गुड़ इसलिए दिया था कि मीठा पेट में, गुड़ या शक्कर कुछ भी दे सकते हो आप, मीठा गुड़ इसलिए दिया था कि पेट के जितने भी कीड़े हैं, चाहे आंतों में चाहे अन्य जगहों में हैं, वो मीठे की ओर कीड़े भागते हैं, तो कीड़े जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए मैंने गुड़ दिया था। वो गुड़ देने से हमें एक बेनिफिट होता है, कीड़े जब इकट्ठे रहते हैं, ऊपर से दवा गई और कीड़े सारे ख़त्म। कितने मिनट मैंने अभी आपने देखा, मैंने दवाई पिलाई। मैं देखो हर समय दवाई बदल के, कृमिनाशक दवाई बदल के देता हूँ। उसका कारण मैंने अभी आपको बताया था कि हर 3 महीने में दवाई देनी चाहिए, और कीड़े के बारे में बताया था कि 25% वगैरह वगैरह। लेकिन आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ।
जैसे हम अब खुद अपनी बात कर रहे हैं, हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हम अपना कोई फीवर हो जाए तो हमें दवा देता है, अगर उससे अगर हमें कोई रिलीफ ना मिले, हमें आराम ना मिले, तो डॉक्टर जो है वह ह्यूमन का डॉक्टर तुरंत हमारी मेडिसिन बदल देता है कि ये दूसरी दवा बदलनी चाहिए। तो यही चीज़ इसमें होती है। अगर हमने एक ही चीज़ से हम डिवॉर्मिंग करते रहे, एक ही चीज़ से, एक ही फेल्विंडाजोल, एक एल्बेंडाजोल, इन्हीं से हम डिवॉर्मिंग करते रहे, तो वो धीरे धीरे कीड़े वो उनके आदी हो जाते हैं, और जो बचे हुए कीड़े वो और सर्वाइव करते रहते हैं, जिससे बकरियों में बहुत ही घातक बीमारी होती है। इसमें एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी, और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोन डिजीज़ हो जाती है, जैसे बवेसिया, थाइलेरिया वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में अभी मैं इसमें पूरा डीप से नहीं बताऊंगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि डिवॉर्मिंग आप हमेशा दवाइयाँ बदल के करें और 3-3 महीने में करें, जिससे आपको एक बकरी पालन में एक अच्छा मुनाफा हो, आपकी मोर्टेलिटी कम हो, मृत्यु दर कम हो, जिससे आप एक प्रॉफिट का व्यवसाय अपना स्थापित कर सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि मेरे चैनल में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।